और अब बात कर लेते हैं अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जयपुर की भी काफी अहम भागीदारी रहने वाली है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भोजन प्रसादी के लिए खाद्य तेल जयपुर से ही जा रहा है। अयोध्या में सीता रसोई के लिए खाद्य तेल का ऑर्डर मणिशंकर ऑयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कबीरा ब्रांड को मिला है। कंपनी के संचालक डॉक्टर मनोज मुरारका ने ऑर्डर मिलने के बाद राम के प्रति अपने भक्ति भाव को भी इसमें समाहित कर दिया है। कंपनी की फैक्ट्री में रामधुनी और मंत्रों के बीच खाद्य तेल की पैकेजिंग हो रही है। देखिए इस पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था तब का एक प्रसंग है कि एक छोटी सी गिलहरी समुद्र के किनारे रेत में अपने शरीर के चारों तरफ मिट्टी लपेटती और समुद्र के पानी में डाल रही थी। भगवान राम की नज़र उन पर पड़ी और गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। उसने गिलहरी ने कहा कि ये राम काज है, इसमें मेरा जो सहयोग हो सकता है मैं कर रही हूँ। तो यही एक राम काज का सहयोग है। पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। इसमें सभी लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। इसी सहयोग में जयपुर की भी भागीदारी है और जयपुर में कई लोग अपने अपने तरीके से इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ एक अद्भुत काम हुआ है। ये एक खाद्य जो ऑयल है, खाद्य तेल है, उसकी फैक्ट्री है और यहाँ से तेल अयोध्या जाएगा। उस तेल से सीता रसोई में पकवान बनेंगे। तो ये, लेकिन जब इनको ये जो इसके ऑनर है, जो मालिक हैं, उनको ये आदेश मिला कि यहाँ से उनका तेल अयोध्या जाएगा, तो इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर बदला है। हालांकि उसके लिए कोई निर्देश नहीं थे, लेकिन इन्होंने स्वयं विवेक से बहुत सारे बदलाव किए हैं। वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक व्यापार के साथ जब भावना जुड़ती है तो बदलाव होते हैं। आप देखें, इन्होंने एक अलग से कनस्तर बनाए और एक कनस्तर की पैकिंग अलग ही की। इन्होंने, आप देखें कि राम जी के जन्म के समय की जो स्तुति है उसको इस कनस्तर पर लगाया है। साथ ही पूरा जो राम धनुष है या जो भी हमारे जो राम जी के, एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ हनुमान जी है, ओम के निशान है, तो पूरा एक भक्ति भाव वाला एक पैकिंग तैयार की है। इसी तरह से इन्होंने जो ये 1 लीटर की जो ऑयल की ये बोतल है, इस पर भी ये तैयार किया है और इसकी पैकिंग अलग से तैयार की है। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ वैसे तो सभी मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या शुद्धता रखी जाती है, लेकिन एक और इन्होंने एक अनुपम प्रयोग किया है कि पूरे परिसर में जब ये तेल का प्रोसीजर हो, सारा यहाँ पर तेल बनाया जाए, भरा जाए, पैकिंग की जाए, उस दौरान यहाँ पर राम धुन रहे, तो ताकि यहाँ के कर्मचारी जितने लोग यहाँ काम करते हैं उनके अंदर एक अलग तरह का भक्ति भाव रहे। उसके लिए स्पीकर्स लगाए गए हैं, जहाँ आप मेरे पीछे भी एम्बियंस में ये राम धुन आप सुन सकते हैं। आप देखेंगे तो श्री राम जय जय राम की धुन के बीच में ये पूरा ऑयल यहाँ से जो खाद्य तेल है वो भरा जा रहा है और ये अयोध्या पहुँचेगा और इसी तेल से फिर वहाँ पर पकवान खाना पान बनेगा। हमारे साथ में डॉक्टर मनोज मुरारका है, जो इस फैक्ट्री के ऑनर है, जो ये खाद्य तेल बनाते हैं। इनसे बात करेंगे कि आपने किस तरह से क्या तैयारियां की हैं, किस तरह का ये ऑर्डर है और आप कितना तेल, कैसा तेल अयोध्या भेजने वाले हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है
कि हमें धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान, जो कि विश्व हिंदू परिषद की एक संस्थान है, उसके माध्यम से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें काम आने वाले भोग प्रसाद में हमारा तेल उपयोग किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए हमें 2100 पीपों का इन्होंने आदेश दिया है वहाँ भिजवाने का, और हमारी कोशिश ये है कि ये मानना भी बचपन से बताया गया है कि राम से बड़ा उसका नाम है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि हम जो तेल का यहाँ पे जो तेल का निर्माण हो वो पूरे राम जी के वातावरण में हो, उनकी धुन चलती रहे। और हमने कोशिश की है कि साक्षात पंडित जी भी 1.25 लाख मंत्रों का जप करेंगे जब तक इनका निर्माण होगा। हमने ये भी कोशिश की कि विभिन्न राज्यों से, अभी 5 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से सरसों मंगाकर उसका तेल निकाले, ताकि हर एक तेल में हर एक प्रदेश की हर एक मिट्टी की, क्योंकि राम से सभी जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार आपने उदाहरण दिया गिलेरी का, तो अपन चाहते हैं कि सभी का इसमें योगदान हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए हमने वो मंगवा के इसमें यूज़ ली है, और सभी बड़े स्वच्छ होकर रोज़, और भी एक स्वच्छता तो मेंटेन होती है, परंतु मंदिर में जाने के पहले आदमी और ज़्यादा स्वच्छ होता है। तो हमारी कोशिश है कि अभी हमारे ये जो हमारी संस्थान है, फैक्ट्री है, उसको एक मंदिर रूप देने की कोशिश की है कि उसमें सब बहुत स्वच्छ होकर आए और बहुत ही पवित्र वातावरण में इसका निर्माण करें। कोशिश ये भी रही कि कोई भी जानवर है, कबूतर है, कोई भी इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाए, और मतलब उसके लिए भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे हमने चेंजेस किए हैं, और मुझे आशा है कि हमारा ये जो मिशन है ये कामयाब होगा और राम जी की कृपा सब पर बनी रहेगी। सीता के बिना भी राम अधूरे हैं, और यहाँ भी मनोज जी के साथ में निर्मला जी का सहयोग हमेशा रहता है। आप ये बताइए, आप भी यहाँ पूरा अपने निर्देशन में काम कर रहे हैं। एक भाव जब जुड़ जाता है व्यापार के साथ में तो एक अलग आनंद रहता है। आप बताइए कैसी भावना है इस समय? जब से हमें ये जानकारी हुई है कि रामलला जी के जन्म स्थल पर ये तेल जाएगा, तो मन बहुत उल्लास और उत्साहित है, और खूब जोर शोर से राम जी का नाम लेकर ही हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रामलला जी की धुन के साथ पूरा वातावरण राममय होकर ही ये कार्य कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ झालानी जी हैं जो यहाँ प्रदेश के प्रभारी हैं, राम अध्यक्ष हैं, तो इनसे बात करेंगे। झालानी जी, किस तरह से आपने ये चुना कि यहीं से ये तेल जाया? ये मनोज जी भाई साहब का जो भाव भक्ति का, इनका जो विचारधाराएं देखी, उन विचारधाराओं को देख के ये उचित समझा कि इन्हीं के द्वारा अगर ये तेल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इनके पूरा सहयोग इनका हमको मिला। इन्होंने बहुत ही किफ़ायती रेट पे तेल देने की बात की, और इनका जो भाव भक्ति है उससे मैं बहुत प्रभावित होकर के और इनको ये व्यवस्था की। तो ये जिस तरह की भावना मनोज जी की रही है, उसी की वजह से इन्होंने इनको ये ऑर्डर दिया। तो आप देखेंगे कि कुछ और बदलाव इन्होंने, यह पूरा माहौल ही राम में है, क्योंकि शिव के बिना राम भी अधूरे हैं। कई बार भगवान राम भी कह चुके हैं, और भगवान शिव भी राम की आराधना करते हैं। तो ये देखें, महाकाल की एक इन्होंने वस्त्र पहने हुए, तो कर्मचारी हैं, उनको भी एक ऐसा माहौल दिया है जो भक्ति भाव से पूर्ण हो। तो काम तो सबको रोजी रोटी के लिए करना होता है, लेकिन इस तरह से यदि उसके साथ भाव जुड़ते हैं तो उस काम करने का आनंद ही कुछ और है। तो ये जयपुर की भागीदारी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उसमें ये जयपुर की छोटी सी भागीदारी है, लेकिन इस भागीदारी में यहाँ के लोग पूरी तल्लीनता से अपना सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।